पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल है और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। दुआ तो हम सब करते हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा पैशन है। दवा का इंतज़ाम इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एक डिफरेंट तरीक़ेकार है जिससे सुनने में और जितना अब तक मैं समझ पाया हूं उसमें वो बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव लग रही है। इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल कैसे हुआ, हमारी परफॉर्मेंसेस में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, आईसीसी के इवेंट्स में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और बात करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर, द मैन विद द प्लान, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आकिब भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा मैन विद द प्लान, तो आपकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने कहा वो आपने करके दिखाया। वो रील बड़ी वायरल हुई थी, आपके आने से पहले भी हो गई थी, बाद में भी हो रही थी, कि इंग्लैंड के खिलाफ जीत का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। आप बनाइए टर्निंग ट्रैक्स, आप लाइए स्पिनर्स, आप उनको उससे फंसाइए। वही आप आए, आपने किया और वो कामयाब हुआ। लेकिन क्या थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हर बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने एक ही टेस्ट मैच के बाद वही फॉर्मूला हम पे अप्लाई किया, हमें फंसा दिया। साउथ अफ्रीका ने यही चीज़ हमारे साथ की। एक तो हमारी टेल दुनिया की वर्स है, दूसरी टेल फंस जाती है और हमारी टेल नहीं कर पाती, और वो स्पिन के जाल में हम खुद ही फंसते गए। देखिए, आपने ये देखना होता है कि आपके पास जीतने के लिए ऑप्शन क्या है। पाकिस्तान में 70s से अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की जितनी सक्सेस है टेस्ट मैचेस में अगर देखें तो दो चीज़ों पे है, स्पिन बॉलिंग, रिवर्स स्विंग। एक चीज़ जो लोग अभी हम ग्लोरी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं बार बार कि वो किधर गए फास्ट बॉलर, वो किधर गई परफॉर्मेंसेस, तो ये जो 20-24 कैमरास लगते हैं ना ग्राउंड के अंदर, वो रिवर्स स्विंग तो उसकी नज़र हो गई है। अब वो आपको नहीं कर सकते आप, देयर इज़ नो मोर स्क्रैचिंग, ऐसी चीज़ें अलाउ ही नहीं करते। तो एक टाइम था वो गुजर गया। दूसरा, आपने डोमिनेट किया, बीच में एक एलिमेंट था आपकी स्पिन बॉलिंग का, और स्पिन बॉलिंग में भी स्पेसिफिकली दूसरा बॉल जो कि स्क्लैन ने बहुत किया, फिर सईद अजमल ने बहुत किया, तो वो अब एक्शन नो मोर बैंडिंग अलाउड, तो रिवर्स स्विंग भी साइड पे चली गई और ये बैंडिंग भी साइड पे चली गई। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? आपके बॉलर्स इन डेड पिचेस के ऊपर उस तरह से नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते, जो कि हमारे लिए एक लर्निंग, मेरे लिए स्पेशली ज़रूर थी चैम्पियंस ट्रॉफी के दरमियान, उसकी बाद में बात करें। ठीक है। तो इंग्लैंड के लिए हमारे पास ऑप्शन थी कि हम स्पिनर लाएं और उनको हम जीतें। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आई, तो पहला टेस्ट जब हुआ तो वैसे वॉक कर रहा था, जितने वो आमिर सुहेल कमेंटेटर थे तो वो कह रहे थे कि यार तुम लोग थोड़ी उन्हें थोड़ी सी स्पेस तो दो। तो मैंने कहा यार अभी तो हमने 2 टेस्ट जीते इतने सालों बाद इंग्लैंड से और 1 मैच जीता है, तो मकसद तो आपका होम सीरीज़ को जीतने का है ना। तो लेकिन जिस तरह से वो मैच में 80 रन्स पे आउट हुए वेस्ट इंडीज़, और उनको वापस तो आपने लाना है तो आप किसी को भी ला सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट जिस तरह हारा और दूसरे में जिस तरह से वो फंस गए थे, वो टेल एंडर से नंबर 9 से आपने 100 कराना, तो ये वो वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसका कंडीशन से इतना ताल्लुक, कंडीशन हमारे लिए थी जिसका हमने सही फ़ायदा नहीं उठाया। बट ऐसा नहीं है कि हम ऐसी ही पिचेस बनाएंगे। अब देखें, जब श्रीलंका आई है तो हमने अच्छी पिचेस बनाई, क्योंकि हमें देखना है कि ऑपोजिशन कौन सी है। साउथ अफ्रीका को स्पिन बॉलिंग के अलावा हराना हमारे लिए आसान नहीं है। उनके फास्ट बॉलर हमसे बेहतर है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अच्छा, अब ये सवाल वो सवाल है जो लोगों के सवाल है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपसे अग्री करता हूँ। सवाल ये है, एक परसेप्शन तो ये भी है ना कि पहले तो आप पत्थर भी उठाते थे तो 140 प्लस पेस का बॉलर मिलता था, अब आपको वो बॉलिंग नहीं मिल रही है, और अगर आप स्पिन कंडीशंस पे डोमिनेट करेंगे घर में ही तो फिर आगे आपकी फास्ट बॉलिंग ख़राब नहीं होगी। देखिए, वो एक फेज़ है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के 2 टेस्ट, वेस्ट इंडीज़ के दो टेस्ट और आपके साउथ अफ्रीका के दो टेस्ट, आपको पता है कि आपने सीरीज़ जीतनी है। उसमें भी साउथ अफ्रीका में शाहीन ने आके बीच में परफॉर्म किया फास्ट बॉलिंग के हवाले से। सारी ज़िंदगी जो फास्ट बॉलिंग परफॉर्म की है ना, इट वाज़न्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। ऐसी ही पिचेस थी, रड़े मैदान होते थे, वो 70 से ले लें, जब आती थी यहाँ टीम
इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, वेस्ट इंडीज़ आई, बिल्कुल फ्लैट पिचेस। और आपके फास्ट बॉलर कौन कौन से खेले हैं बीच में? आमिर मलिक नया बॉल कर रहे हैं, मुदस्सर नज़र नया बॉल कर रहे हैं। बीच में आपके जो रिवर्स स्विंग का जो एक दौर आया उसमें आपने विकेटें ली हैं, शोएब ने भी ली, वसीम वकार, इमरान, सब ने ली। अब वो एलिमेंट निकल गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी अगर आप किसी को एक सीरीज़ में फास्ट बॉलर को नहीं खिलाते तो उसकी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी टीम गई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 22-23 साल बाद आपने वनडे सीरीज़ जीती उन सीमिंग पिचेस पे, और बॉलर ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। वनडे पे हम आते हैं ना, वो अलग टॉपिक है ना वनडे। मैं टेस्ट पे इसलिए रहना चाह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है, फॉर्मूला हमने निकाला, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। परमानेंट सोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकती। ये बात मैं ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि जीत से बढ़ के कुछ नहीं है, तोड़ हमने निकाल लिया, लेकिन रिजल्ट वही है ना कि WTC में हम सेकंड लास्ट और लास्ट ही आ रहे हैं, हम उससे आगे नहीं जा रहे हैं। होम में सबसे बुरी क्रिकेट खेलने वाले भी हम ही हैं। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल जो जीतना ही भूल गए थे। अभी शान को कह रहे थे कि 12 टेस्ट 16 टेस्ट मैचों में सिर्फ वो 4 जीते, तो 4 यही वाले हैं। अगर आप उसको यहाँ भी दे देते घास वाली पिचेस तो हो सकता है बेचारे के पास 16-0 ही रह जाता। अब आपके पास टीमें जो दूसरी आएंगी, लेट्स से हमारी, तो मैं मानता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में जो हालत है कि आपके पास बांग्लादेश इधर आती है, आप घास वाली पिच बनाते हो, 2-2.5 साल पहले आई ना। जी 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 जी। तो जो वो यहाँ से भी आपसे जीत के चली गई, वहाँ पे भी आपको हरा दिया घास वाली पिच पे, वहाँ भी आप, वो खुद अब जाके जिम्बाब्वे से हार रही है बुरी तरह। हमारा ये हाल है कि हम उससे हार रहे हैं।